मौलानाओं ने इस देश का बंटा धारी कर दिया, ये कभी वंदे मातरम से आगे नहीं निकल पाए। इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, इस देश में सब कुछ करते हो, नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, देश को मानते हो, धर्म को मानते हो, तो भैया वंदे मातरम गाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डर लगता है। यही हमारा सबसे बड़ा देश प्रेम है कि हमने पाकिस्तान को लात मार के हम हिंदुस्तान में रह गए। इसके बाद देशभक्ति क्यों साबित करनी पड़ रही है? भाई वो कह रहे हैं ना कि हमने तो पाकिस्तान को नहीं चुना, हिंदुस्तान को चुना, हिंदुस्तान जितना आपका है उतना उनका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लो मैं मुसलमान हो गया क्या? पढ़ दिया मैंने। अरे मेरे महादेव इतने कमजोर है क्या? मेरा धर्म इतना कमजोर है क्या? किसी की 4 लाइनें पढ़ने से हो जाएगा? देश प्रेम किसी भी नागरिक का इतना कमजोर है कि वंदे मातरम गाएगा तो ही वो देश प्रेमी कहलाएगा। ये पिताजी को पिताजी ना कहे कि मेरा देश प्रेम, मेरा पिता प्रेम इतना कमजोर है कि मैं पिताजी ना बोलूं। गजब बात हो गई। ये कोई तर्क होता है क्या? अरे गजब है। देश में रह रहे हो, देश में खाना, देश में खाना है तो फिर। दोस्तों अभी आपने पीछे 1 मिनट का यह वीडियो क्लिप देखा, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, लेकिन अंत तक बने रहिए, आगे बहुत मजा आने वाला है। आज के इस वीडियो में एक तरफ आप बीजेपी के प्रवक्ता तो वहीं दो तरफ 2 मौलाना साहब को देखने वाले हो। इन मौलाना साहब का कहना है कि हर बार हम लोगों को यही साबित करना पड़ता है कि हम देशभक्त हैं कि नहीं, लेकिन असल बात तो यह है अगर देशभक्त होते तो इनको वंदे मातरम गाने में शर्म नहीं आता और जनगण मान गाने से ये पीछे नहीं भागते। इनका कहना है कि हम भारत में रहकर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, लेकिन असल बात यही है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं। वही अगर हिंदू 100 मुसलमान के बीच चला जाए तो वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसी बात को लेकर, अपने सुरक्षित ढंग को लेकर इन 2 मौलाना को जिस तरह से एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता ने धोया, देखकर मजा आ गया। दोस्तों पूरा डिबेट देखकर जाइए, मजा बहुत आने वाला है। जब जब चुनाव आते हैं कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा बीजेपी ढूंढ कर ले आती है जिससे मुस्लिमों को यह साबित करना पड़ता है कि वो देशभक्त हैं कि नहीं। कि दुनिया पहुंच गई, बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, स्पेस टेक्नोलॉजी पर, साइंस पर। इन मौलानाओं ने इस देश का बंटा धारी कर दिया, ये कभी वंदे मातरम से आगे नहीं निकल पाए। मतलब एक राष्ट्रगीत 150 साल पहले लिखा गया, 150वां सालगिरह हम उसका मना रहे हैं, लेकिन इनके गले से ये आज तक भी नहीं उतरा। अरे गजब बात है भाई। इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, इस देश में सब कुछ करते हो, नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, देश को मानते हो, धर्म को मानते हो, तो भैया वंदे मातरम गाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रशीदी साहब, वंदे मातरम से दिक्कत है, राष्ट्रगीत से दिक्कत है, दिक्कत किस बात से? पाकिस्तान की सरकार तो हमें समझेगी नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में है। हमने पाकिस्तान को लात मारी हिंदुस्तान के लिए, हम नहीं गए वहां। जो लोग चाहते थे वो चले गए, जो लोग नहीं चाहते थे वो रह गए। अब हम हिंदुस्तान में अपने देश प्रेम को क्यों साबित करें भाई? इनके धर्म का एक कलमा है, खासतौर पर मुस्लिम धर्म का, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लो मैं मुसलमान हो गया क्या? पढ़ दिया मैंने। अरे मेरे महादेव इतने कमजोर है क्या? मेरा धर्म इतना कमजोर है क्या? किसी की 4 लाइनें पढ़ने से हो जाएगा? मेरा पूरा जीवन चला गया। मैं उनके धर्म का सम्मान करता हूं, अपने को मानता हूं, और मुझे लगता है कि धर्म किसी का कोई कमजोर नहीं होता। इससे इन्होंने जबरदस्ती का बिलीफ बनाया हुआ है, इसको तोड़ने की जरूरत है। अच्छा जल्दी से 10 सेकंड में आपको 30 सेकंड। 10 सेकंड में। अभी शिवम भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सब मेरा धर्म इतना कमजोर है क्या? तो देश प्रेम किसी भी नागरिक का इतना कमजोर है कि वंदे मातरम गाएगा तो ही वो देश प्रेमी कहलाएगा? ये तो सोचने की बात है ना। नहीं, पिताजी को पिताजी ना कहे कि मेरा देश प्रेम, मेरा पिता प्रेम इतना कमजोर है कि मैं पिताजी ना बोलूं। गजब बात हो गई। ये कोई तर्क होता है क्या? अरे गजब है। देश में रह रहे हो, देश में खाना, देश में गाना है तो शामिल करना है। राष्ट्रगीत में कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई आपके लिए तो गाय माता है, गंगा माता है, यमुना माता है, फला माता है, फला माता है। हमारी तो एक माता है जो पैदा करती है, हमारी एक माता है जो हमें पैदा करती है। मौलाना इसलिए जूते खाता है, गौ माता है, भारत माता है, फला माता है। अरे आज प्रिया जी इन्होंने क्या कहा? गौ माता है, भारत माता है, फला माता है, फला माता है। इनका रिकॉर्ड फिर से निकालिए। इन्होंने क्या कहा? गौ माता है, रुकिए प्रिया जी, लिसन टू मी। गौ माता है, भारत माता है, फला माता है, फला माता है। इसलिए जूते पहनते हैं तुमको। चलिए समझ गए? बदतमीज आदमी, पागल आदमी। अपने स्टूडियो में सर इसके आते ही चर्चा करने नहीं आए। धर्म बड़ा है कि देश बड़ा है? मैं मुसलमान हूं, कलमा पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सऊदी वाला भी कलमा पढ़ेगा, लेकिन सऊदी जाके मैं कहूंगा सऊदी तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। सऊदी की बर्बादी और उसको मक्का मदीना काट के अलग कर दूंगा सऊदी से। मेरा मुसलमान होना काम आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए राष्ट्र पहले हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे देश को कोई तोड़ने की बात करेगा, काटने की बात करेगा, वंदे मातरम को काटा फिर देश को भी बांटा, ऐसी विचारधारा को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए भी पहले देश होगा। अब सुनिए, मुसलमान होने के नाम पर बताता हूं, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि इस्लाम वतन से वफादारी सिखाता है, गद्दारी नहीं सिखाता है। और ये जो मौलाना बने फिर रहे ना, इनको मैं एक बात बताना चाहता हूं,
ठीक कि है। किसी भी इबादत की ठीक है। नियत होती है। तमाम मुसलमान जो सुन रहे हैं मेरे भाई, शिवम त्यागी। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा वाह, काबा शरीफ क्या की बात तरफ कही है, पीछे क्या इस इमाम बात के की ये बात। नियत ठीक है। करके इबादत होती है। नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि नियत करता हूं मैं 6 छंद वंदे मातरम की। ये इबादत का गीत नहीं है, ये वतन से मोहब्बत का, फैसल, वतन की ठीक अजमत है, का, हो गया वतन की अभी। इज्जत का गीत ठीक है। है। और 1896 में रहमतुल्लाह है। सियानी जी के ठीक नेतृत्व है। में यह गीत पूरा गाया गया। सप्त कोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, विसप्त कोटि भुजैर धृत कर करवा ले, अबला के नोमायती बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मैं आपकी आवाज कम कराऊंगी अगर आप ऐसे करेंगे तो वंदे please। मातरम की आवाज प्रिया जी चलिए। कम करवा रही अरे है। आप किस विचारधारा की, अरे मुझे आप- समझ नहीं आ रहा आप है। मुझे वंदे मातरम बोलने से आज तक किसी ने नहीं आप मुझे अपने डिबेट या में तो मत मुझे ले पूरा आइए। वंदे मातरम आप गाने मुझे अपने दीजिए। डिबेट में मत ले आइए। मुझे आप प्रिया मुझे जी अपने आज तक डिबेट किसी का ने विषय नहीं मत रोका। बनाइएगा। ऐसे मौलाना मुझे को अपने इंटरटेन डिबेट का क्यों विषय करती मत हैं आप? बनाइएगा शिवम त्यागी। ऐसे मौलाना को मुझे इंटरटेन मत अपने किया डिबेट का कीजिए विषय आप। मत बनाइएगा। मैं आपको हिदायत दे रही हूं, रुकिए जरा, दूसरे मेहमानों के पास जाना है। गौ माता आइए को अपशब्द कहने पर एक मुसलमान ने ही मुसलमान को भगाया तो ठीक है, वरना अगर मैं ऐसा कर देता तो कहते कि भैया मुसलमान खतरे में, हिंदुओं ने अत्याचार करके रखा है। मेरे लिए ये अच्छी बात है। अगर ये डिबेट पसंद आ रहा हो तो डिबेट को लाइक। दूसरा ये भी कि अगर चले गए तो चले ही जाते, अब वापस प्लीज शिवम त्यागी, प्लीज 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 तीसरा ये, सर। शिवम मैं- मैं आपसे मैं फिर भी से- मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने मेहमान आप हैं उतने ही खास मेहमान वो भी है, तो कोई किसी पे पर्सनल गौ माता अटैक को कोई गाली बिल्कुल नहीं नहीं देगा, करेगा। भारत माता को कोई कोई गाली किसी नहीं पे देगा, पर्सनल सीधी बात। अटैक बिल्कुल नहीं करेगा। मुझसे भी ठीक है, 1-2% मुमताज ज्यादा है। आलिम, आजा जवाब प्रिया जी, दीजिए। देश प्रिया बड़ा जी। है कि धर्म बड़ा है, पूछिए प्रिया जी, तुमने बनवाया है चलिए। पाकिस्तान। चलिए तुम अब जाओ। एक-एक करके प्रिया जी। घुसपैठी हो तुम। एक-एक करके वैसे अच्छा, घुसपैठी हो। एक-एक करके प्लीज आरएसएस में जा करके एक-एक घुसपैठ कर रहे हो। एक-एक सामने करके। एड्रेस करना है। प्लीज चलिए, अच्छा। मेरे सवाल अच्छा, का जवाब वैसे दीजिएगा। आपने सबने मैं हेरा आप फेरी एक फिल्म देखी मिनट, है? कोई किसी के मैं बीच में बात नहीं कर- बोलेगा। वो अक्षय कुमार शिवम, वाली होगी, प्लीज, मैं चला जाऊंगा कोई बिल्कुल। किसी के बीच में नहीं बोलेगा। प्लीज कोई किसी, प्लीज इस चीज का माहौल नहीं बनाएंगे। ऐसा कोई किसी के है- बीच में नहीं ऐसा बोलेगा। है। डिरेल मत करिए प्लीज। ऐसा है क्योंकि देखिए कई चीजें कहीं मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दोस्तों, कोई डिबेट पसंद एतराज आ रहा हो तो नहीं है डिबेट को लाइक कर दें, वंदे चैनल पर मातरम नहीं तो का, सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि ये नया नहीं है। ये हर चीज पे कब्जा करना चाहते हैं फ्री में, जहां हर रहे फिटकरी कुछ नहीं, बस फ्री में कब्जा कर लो। 2 नदियां गंगा और जमुना आज तक नहीं साफ कर रही। कहाँ है नमामि गंगे? कहाँ है नमामि गंगे? हमें बताइए आप, कहाँ गई वो स्कीम? कहाँ गया मंत्रालय? दोस्तों, अभी आपने वीडियो देखा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर देकर जाएं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना ही मैं पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे सही लगता है वही कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन मौलानाओं की बात आपने सुना होगा कि हिंदू लोग गाय को माँ कहते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको माँ कहते हैं, लेकिन हमारी माँ वही है जो मुझे जन्म देती है। लेकिन दोस्तों बताइए, ये कितना बड़ा अभद्र टिप्पणी है, यानी कि विवादित बयान है। इन्हीं सब बयान के चलते विवाद खड़ा होता है। दोस्तों, ये पर्सनल बातें हो गई जो आज के डिबेट में इस मौलाना ने कहा, इसी वजह से शायद इनकी बेइज्जती हो जाती है हर बार। दोस्तों, इनको वंदे मातरम नहीं गाना है, जनगण मन नहीं गाएंगे, लेकिन कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि हम भारत छोड़कर नहीं गए उस वक्त जब हिंदुस्तान से सभी मुसलमान जा रहे थे। इससे बड़ी देशभक्ति हमारे लिए क्या ही होगा। दोस्तों, इस पर आप अपनी राय जरूर दें। इन मौलानाओं के विवादित बयान को लेकर जिस तरह की इनकी बेइज्जती होती है आए दिन हर एक डिबेट में, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मिलते हैं ऐसे ही नए ताजा तरीन डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।